नमस्ते जी में अगली बड़ी खबर आजम परिवार से जुड़ी हुई। आजम परिवार के शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो गए हैं। पत्नी और बेटे के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। तो आपको बता दें कि दोनों के रिवॉल्वर लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सजा याफ्ता मानते हुए ये कार्रवाई की गई है। तो परिवार पर यह कार्रवाई हुई है। आजम परिवार के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया गया है। पत्नी और बेटे के जो शस्त्र लाइसेंस हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच समाजवादी पार्टी के अंदर कलह खुलकर सामने आ गई है। मेरठ से एक सियासी विस्फोट हुआ है जिसे मेरठ क्रांति कहा जा रहा है, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष ने अपने ही विधायकों को चोर करार दे दिया। सपा में मतभेद पहले भी थे, लेकिन इस बार बात खुले मंच तक पहुंच गई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बैठक में मेरठ के 3 सपा विधायक रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर और अतुल प्रधान भी मौजूद नहीं थे, जिस पर विपिन चौधरी ने उन्हें लपेट लिया और मंच से साफ कहा, ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी या पहले अपने ही घर की आग बुझाएगी। मेरठ से निकली ये क्रांति क्या बाकी जिलों तक पहुंचेगी? फिलहाल तस्वीर साफ है। समाजवादी पार्टी विपक्ष पार्टियों से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ रही है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इस बार पोस्टरबाजी के जरिए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जब शहर सियासी पोस्टरों से भर जाए तब समझ लेना चाहिए चुनाव आने वाले हैं। पटना की सड़कें भी ऐसे ही पोस्टरों से पट्टी हैं, लेकिन एक पोस्टर की चर्चा खूब हो रही है। वो पोस्टर जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया है। राजधानी पटना की सड़कों पर इन पोस्टर्स को आरजेडी नेता संजू कोहली पासवान ने लगवाया है। पोस्टर में ऊपर रोजगार को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। आरजेडी के इस पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पीएम पर तंज कसा गया है और लिखा है कि सिंदूर की कीमत अब इनको समझ आई। अब हर घर सिंदूर भेजने का वादा और सिंदूर देकर भागने की पुरानी आदत है। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और आरजेडी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब तक आपने अवैध निर्माण या अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ नगर निगम की टीम ने अवैध इमारत को ब्लास्ट करके जमींदोज कर दिया। देखिए ये 3 मंजिल इमारत कैसे आसमान में तनकर खड़ी है, लेकिन जरा रुकिए, अब एक्शन बाकी है। ये देखिए कैसे एक जोरदार धमाका और धमाके से इसको ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल बिल्डिंग के आगे और पीछे भी सरकारी जगह पर अतिक्रमण किया था। नोटिस के बाद भी जब इसे नहीं हटाया गया तो नगर निगम की टीम इसे गिराने पहुंची। नगर निगम की टीम एक्सपर्ट लेकर पहुंची और पहले इमारत में ब्लास्ट किया, जिसके बाद देखते देखते दूसरी तरफ गिर गई। इस दौरान आसमान में धूल का गुबार दिखाई दिया और पल भर में इमारत मलबे में तब्दील हो गई। नगर निगम की कार्रवाई के पीछे संदेश साफ है कि जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा उसके खिलाफ एक्शन होता रहेगा। जी न्यूज़।